हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट कैसे हम लोग पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, उससे लेके पेमेंट तक पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट ये वन स्टॉप वीडियो होने वाला है। उससे पहले बहुत सारे बच्चे ब्रोचर के बारे में पूछ रहे थे कि सर उसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बता दीजिए, तो वो भी बता दूंगा। ये वीडियो आपको मान के चलो वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जेईई मेंस से रिलेटेड। हाँ, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और यार चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा। बट आप अगर बीच में कहीं स्टक फिर भी करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पे मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर टेलीग्राम कम्युनिटी, ठीक है। और वहां पे डिस्कशन ग्रुप में आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये एनटीए का जो कल 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसको आपको बात करूं 84-85 पेज का है। आपको देखने की जरूरत नहीं है क्या कुछ है इसमें। हालांकि बहुत ऐसी चीजें दिया गया है कि कब से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप देखोगे तो सारा इंपॉर्टेंट डेट दे रखा है। अगर आप इसमें देखोगे मेरे लल्ला, इसमें सारा इंपॉर्टेंट डेट दे रखा है। सारा इंपॉर्टेंट डेट दे रखा है कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, क्या कुछ होगा, पहला शिफ्ट का क्या होगा, दूसरा शिफ्ट का क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होगा। सारा कुछ को मैं क्या किया हूं, मैं आपके लिए मेहनत करके आया हूं। मैं पूरा पढ़ लिया हूं, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कितना है मैं सबको एक समरी में बना लिया हूं। मैं क्या किया हूं ध्यान से समझेंगे, ये पूरा समरी है जो आपके काम के लिए है और एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन ब्रोचर में डाला है। देखो सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट डेट बताओ सर। रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर यानी आज 29 है, यानी कल से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको यह पता चल जाएगा कि आप कौन से सिटी में आपको अलाउड हुआ है। 4 सिटी बोलता है भरने के लिए, तो वो आप प्रायोरिटी आप जनरली उस ऑर्डर में भरते हो कि जहां मेरा घर का पास है वहां सबसे पास रखे, समझ रहे हो। सिटी उस हिसाब से बताऊंगा, अभी फॉर्म भरना फिल कराऊंगा सब बताऊंगा। एडमिट कार्ड थर्ड डे 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, 3 दिन एग्जामिनेशन से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट का। उसके बाद आपको रिजल्ट 12 फरवरी को आएगा। अप्रैल अटेम्प्ट का ये डेट है, रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 24 ऑफ फरवरी तक होगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेकंड वीक ऑफ मार्च में आएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन बिफोर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल और रिजल्ट 17 अप्रैल। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एनटीए के बेस मतलब ये जो पेपर का मार्किंग स्कीम वगैरह है इस हिसाब से ये कैसे कर रहा है, तो इस बात को समझो। इस बार आपको पेपर में पैटर्न चेंज हुआ, 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, सारे कंपलसरी हो। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल टाइप होंगे, सब में कंपलसरी हो। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो +4 होगा, तो 24 5 जा 24 25 इंटू 4 करोगे 100 मार्क्स। फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री मतलब टोटल कितना 300 का पेपर होगा। टोटल कितना होगा 300 का पेपर हो जाएगा इस बार। सेक्शन ए होगा एमसीक्यू, सेक्शन बी होगा न्यूमेरिकल टाइप। ये बात इंपॉर्टेंट रहा। पेपर का टाइमिंग क्या होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होता है, इवनिंग शिफ्ट होता है। जो बच्चों को नहीं पता है समझ लीजिए, जो बच्चों को पता है आप अपना पेपर का जो भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइम में कीजिएगा। हम भी जो मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं आपको, वो आपको इसी टाइम पे आपको टेलीग्राम पे पेपर शेड्यूल करूंगा। तो आपको 9 से 12 के बीच में मॉर्निंग शिफ्ट और 3 से 6 के बीच में आपको इवनिंग शिफ्ट देखने को मिलेगा। मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है जेईई 2025 में? क्या कोई भी बच्चे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बच्चे जो क्लास 12 का बोर्ड या तो 2023 में दिए हैं, जिनका थर्ड ड्रॉप है, मतलब बेसिकली वो जेईई में नहीं दे सकते, एडवांस में बैठ नहीं सकते हैं। या जो बच्चे 2024 में दिए हैं जिनका पार्स मतलब 1 ड्रॉप है, जो जेईई एडवांस मेंस दोनों बैठ सकते हैं। या जो 2025 में 12th अपियरिंग है, तो ये तीनों बच्चे 2023 वाले, 2024 वाले, 2025 वाले बच्चे जो बोर्ड दिए हैं क्लास 12 में, वो सारे बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। कंडीशन अप्लाई 75% उसका बोर्ड में होना चाहिए और टॉप 20 परसेंटाइल अगर स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो अपने स्टेट में टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। पासिंग मार्क्स की बात करूं, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है वो पास होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल आपको 75 परसेंटाइल होना चाहिए। समझ में आया? क्या पूरा क्रिस्टल क्लियर है? ये पूरा ब्रोचर का जो इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, डीएम कर लीजिएगा, मैं वो बता दूंगा। अब बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखो JEE main.nta.nic in।
आप इस बार का जो वेबसाइट है, जैसे आप जाओगे 2023 भले ही लिखा मिलेगा, बट इस बार का ऑफिशियल वेबसाइट jemain.nta.nic इन पे है। आप ध्यान से खोलिएगा, वहां पे जैसे जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेई 2000 में 2025 सेशन के लिए, यहां से आप भर फिल कर सकते हो, या फिर यहां भी जेई 2025 दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं यहां पे क्लिक करता हूं पहले सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां पर क्या रहा है, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहां पर क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुआ। अब देखो सबसे पहले क्या मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन साइन इन। भैया हम तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप पहले रजिस्ट्रेशन करो फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि ये कैप्चा को भरने के लिए, कैप्चा मैं यहां फिल करता हूं 4M, मैं कैप्चा फिल कर रहा हूं 4 कैपिटल M, यहां पर दिख रहा होगा कैप्चा, ध्यान से पढ़ना Y922, ये कैप्चा है जिसको मैं फिल किया। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाता हूं, देखते हैं बिल्कुल खुल गया। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद लास्ट में प्री पेमेंट भरेंगे। बट एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सब बताऊंगा तो ध्यान से देखना। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी आपको डाउनलोड मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना। हालांकि जो मेजर चीजें था वो बता दिया हूं। व्यू एग्जामिनेशन सिटी आपको पता है, सारे जितने भी सिटी या मोर और लेस सारे जगह इंडिया में एग्जाम होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 के लिए 2 पेपर कराता है एनटीए, एक होता है बी टेक आर्क वाले बच्चे के लिए, एक होता है बीटेक वाले बच्चे के लिए। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में मेल हो तो 1000 रुपया लग रहा है और फीमेल हो तो 800 रुपया लग रहा है। वहीं अगर ये कौन से आउटसाइड द इंडिया के लिए 5000 4000, तो आप तो इंडियन हो, आप इंडियन वाले बच्चे के लिए देख सकते हो। उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 सब के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 900 और फीमेल के लिए 800, एससी एसटी के लिए 500, फीमेल के लिए 500, मेल फीमेल के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 500 और बाहर इंडिया आउटसाइड द इंडिया 3000। तो ये क्या है, फी पेमेंट है जो मैंने आपको बताया। अब नीचे जैसे बढ़ेंगे, इसको जैसे नीचे बढ़ोगे, क्लिक फॉर प्रोसीड नहीं होगा, बहुत ध्यान से रखना, बच्चा पैनिक करता है। यहां सबसे पहले क्लिक करोगे, उसके बाद क्लिक फॉर प्रोसीड, उसके बाद ये देखो प्रोसीड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, जैसे मैं भरता हूं, जैसे मैं भरता हूं कुछ भी, अंजलि ANJAL है, अंजलि पूरा भर दिया, अंजलि कुमारी, जो भी पूरा नाम होगा वो। कैंडिडेट मस्ट हैव राइट हिज और फुल नेम एज देयर प्रिंटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट पर जो आपका नाम होगा वही नाम यार यहां भरना, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद फादर नेम, फादर नेम में कुछ भी भर देता हूं, रोहन, फादर नेम क्या भर दे रहा हूं, रोहन, हाँ या ना। अब देखो ये भी कह रहा है फादर नेम मस्ट बी सेम एज रिटन ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट, क्लास 10th के मार्कशीट पे जो नाम और फादर नेम होगा, गलत है तो गलत ही भरो, चेंज मत करना, अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर मान लो आपके पिता का नाम माता का नाम मार्कशीट में क्लास 10th में थोड़ा चेंज है, तो आपको वही फिल करना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन में दिक्कत होगा। उसके बाद अभिभावक का नाम, ये अभिभावक का नाम मान लो हम कुछ डाल दें, क्या, सोहन, ठीक है, या सीता कर देते हैं, ठीक है, सीता। उसके बाद डेट ऑफ जन्म तिथि डालते हैं 10, महीना डाल देते हैं जून, ये डाल देते हैं कब, ये डाल देते हैं कब, 2000 मान लो डाल देते हैं, 2004 या 5 डाल देते हैं, ठीक है। अब ये डाल दिए लिंग, अब मैंने मान लो मेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद व्यक्तिगत कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट नेम कंफर्म, अब जो नाम यहां भरे हो वो कंफर्म करना है, तो आपको फिर से यहां भरना पड़ेगा पूरा नाम। ये पूरा जो है ना, ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ये जो कुछ भी है ना आपको पूरा अच्छे तरीका से एक एक करके, जो भी आप वहां नाम भरे हो, मैं चलो करके ही दिखा देता हूं। अंजलि ANJALI, अंजलि, ठीक है, भरा था। उसके बाद क्या नाम भरा था, गार्जियन का नाम क्या भरा था, पिता का नाम क्या भरा था, रोहन, है ना, तो ROHAN। मैं करके फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका नाम क्या था, सीता, SIT, हाँ या ना। अब देखो डेट ऑफ बर्थ कितना था, 7/6/2004, है ना, 7/6/2004, ये कर दिए। अब देखो ये फिर से कंफर्म कर लिया, कंफर्म कर लिया, सब कुछ सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है लोकेलिटी बढ़ो, तो हम लिख लेते हैं कहीं पर अपना लोकेलिटी लिख लेते हैं, क्या पे, दिल्ली। देखो इस भरने में टाइम लग रहा है, इट विल टेक टाइम, दिल्ली, ठीक है। सब लोकेलिटी भर दो, वहीं पर सदरगंज, सदरगंज भर दिया। लोकेलिटी भर दो कुछ भी, लोकल भर दिए, मतलब जो लोकेलिटी आप लोकेलिटी भरना अपना। कंट्री कौन सा, इंडिया है, स्टेट कौन सा है, दिल्ली, दिल्ली स्टेट नहीं आ रहा है, क्या बात है, न्यू दिल्ली आ रहा होगा। चलो कोई दूसरा स्टेट भर देता हूं, ठीक है, बिहार, जो भी स्टेट होगा यार वो स्टेट आ जाएगा, ठीक है, घबराना मत।
मैच क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, प्रीमिसेस का नाम, ये प्रीमिसेस का नाम कुछ और डालना था। 23 सेक्टर ए, हाँ या ना? मतलब बेसिकली जहां पे आप रहते हो पूरा एक्यूरेट डिटेल यहां पर आप फिल कर दोगे। एक्यूरेट डिटेल फिल करने के बाद अपना पिन कोड डालोगे। पिन कोड जो भी है, पिन कोड डालने के बाद ईमेल एड्रेस, ध्यान रखना वही ईमेल एड्रेस यहां पर डालना जो ईमेल एड्रेस एक्टिव है, जिस पे ओटीपी आ रहा हो, जिसका आपको पासवर्ड याद हो। ध्यान रखना, अगर नहीं है तो नया ईमेल क्रिएट कर लो, जनरेट कर लो। कोई भी डाउट आता है आप मेरे को फ्री टू आस्क टेलीग्राम पे आप मेरे को पूछ सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस कंफर्म करना, सेम करना। मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे। मोबाइल नंबर यहां जैसे डालोगे उस मोबाइल नंबर डालना जो मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर योर ऑन, या तो अपना या तो पेरेंट का मोबाइल नंबर डालो, जिसका ना आप ओटीपी, फाइनल सबमिशन से पहले ओटीपी आएगा तो ओटीपी डालने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना जिस पे ओटीपी आ जाएगा, अपना या तो पिता का डालना, ठीक है, फादर का या मदर का। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो जब सेम हो जाएगा ये। अच्छा, प्रेजेंट एड्रेस, वो एड्रेस कोशिश करो डालने का जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हो। मान लो कोई बिहार का बच्चा है, कोटा में रह रहा है, तो आप कोटा का एड्रेस डालो क्योंकि वहीं सेंटर मिलेगा पास में। ये सेम एड्रेस कर दोगे, अगर मान लो बिहार का है तो बिहार में आपको सेंटर मिल जाएगा। तो ये से बचने के लिए कोशिश करो जहां पर अभी आप रह रहे हो तो वहीं पर अगर आपको सेंटर चाहिए तो आप वहीं का एड्रेस डालो, लोकल एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस जहां पे घर का है। ये सब डाल देंगे। फिर आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जब डालोगे तो देखो पासवर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है। पासवर्ड के लिए पासवर्ड मस्ट हैव 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एक लिस्ट केस, उसके बाद एक हैशटैग, न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मैं करता हूं, मैं अपना अगर पासवर्ड क्रिएट करता तो कैसे करता, ध्यान से समझो। पासवर्ड अगर क्रिएट करना कैसे करता, मैं करता कैपिटल एस किया, फिर उसके बाद स्मॉल HASHI, फिर करता @, फिर करता 1 2 3। अब क्या आ गया इसमें, सारा आ गया। देखो 13 है, 8 से ज्यादा है, उसके बाद 8 से 13 के बीच में अपर लेटर भी है, लोअर भी है, न्यूमेरिक भी है, और हमारा हैशटैग अल्फाबेट भी आ गया। तो इस तरीका से कुछ अपना पासवर्ड आप अपने हिसाब से देख लो, हैशटैग @, ये सब कोई साइन यूज कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, पहला स्कूल का नाम बता दो, फेवरेट कलर बता दो। ध्यान रखना कोई भी है उसको डाल दोगे ताकि मान लो कल के डेट में भूलोगे तो, मतलब अगर पासवर्ड भूलते हो तो आप इससे लॉग इन कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये रोस्ट केस है, आप इन सब चीज के लिए रेडी रहो। वो भी चीज डालना जो आपको याद रहता है और रिमेंबर रखना। उसके बाद कैप्चा डालोगे, सबमिट के लिए जाओगे। अभी सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी डिटेल नहीं भरे हैं। आप सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या खुलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको खुलेगा क्या वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे आप सबमिट करोगे ना, उसके बाद क्या खुलेगा इस बात को ध्यान से समझो। जैसे आप सबमिट करोगे क्या खुलेगा इस बात को ध्यान से देखो। अभी मैंने क्या किया, ये वाला जो डिटेल था पूरा डिटेल सबमिट किया है। सबमिट करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो भी डिटेल है वो करके यहां आएगा। इस पे आप ओपन करोगे, तो सारा आप अपना एक एक करके पूरा फिल करते चले जाओगे। पूरा फिल करोगे, फिर उसके बाद आपका पूरा पर्सनल डिटेल, हर एक चीज पूरा डिटेल में आप कहां से स्कूल की हो, कहां से 12th की हो, पूरा हर एक चीज पूछेगा। और जैसे पूछते चले जाएगा, फाइनल आपको सबमिशन के लिए फोटो और जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड, 10th का सिग्नेचर मैंने बोला था, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है उसमें जाके देख लो। सारा स्पेसिफिकेशन मेंशन है, 10 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी आपको स्पेसिफिकेशन दिया उस स्पेसिफिकेशन हिसाब से आप रखोगे। जैसे रखोगे आप पूरा इस चीज को फिल करोगे, लास्ट में फिल करते चले जाओगे। आपको कोई भी दिक्कत होता है स्टेप में, आप क्या करना, मेरे को सीधे DM कर देना, ठीक है। ये पूरा स्टेप आगे बढ़ोगे, इसके लिए पूरा भरना लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, ठीक है। आप समझ गए ना क्या करना है। जैसे ये पूरा करोगे आगे जाएगा, आगे में आपका पूरा डिटेल मांगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आप कहां से स्कूलिंग की हो, कहां से 12th की हो, आपका फोटो, आधार कार्ड वहां पर अपलोड करोगे। लास्ट में फी पेमेंट आएगा। लास्ट में जब फी पेमेंट आएगा, फी पेमेंट कर दोगे, स्कैन से कर दोगे, UPI से कर सकते हो, बैंक से भी कर सकते हो, ठीक है। जिससे भी करोगे, कोई भी दिक्कत होगा उसके लिए क्या करना, आप सीधे मेरे को, कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्या करना, सीधे मेरे को, मैं आपको बता दे रहा हूं अपना कुछ पर्सनल बता दे रहा हूं, जहां पे आप मेरे को सीधे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे मेरे को सीधे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे आप मेरे को कैसे मैसेज कर सकते हो, ध्यान से समझो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। कम्युनिटी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, वहां से DM कर सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे मेरे को, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं जो बच्चा इंस्टाग्राम पे है, वो शशि SHI कांत 1608 यहां पर फॉलो करके यहां पे DM कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक कहां पर होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां पर भी आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं और मेरी पूरी टीम एक्टिव रहता है। आपको कभी भी कुछ डाउट होगा, पूरे आपको चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म से लेके कोई भी डाउट होता है टिल लास्ट तक, तो आपको मदद करेगा। ये मेरा पर्सनल हैंडल है, जहां पर आप मेरे को DM करोगे, एट दैट इंस्टेंट आपको हेल्प कर रहा हूँ। कोई भी समस्या है आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। उम्मीद करते हैं आप फॉर्म फिल कर लेंगे। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट DM कीजिए, घबराने की बात नहीं है। कोई भी लाइन में अगर कुछ भी डाउट होता है पूछ लीजिए। हर एक कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट, हर एक कैटेगरी के लिए जो भी डाउट होता है, ये
एकमात्र चैनल है जो आपको लगातार हेल्प करता रहेगा लास्ट तक। जब तक आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।